इस जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू, ईश्वर और दूसरा जीवन। ये दोनों पहलू हमारे मन और जिज्ञासा में बने रहते हैं। हम ये हमेशा से खोजने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे मिलेगा, उसका रूप क्या है, आकार क्या है, आदि बहुत से क्वेश्चन हमारे जहन में, हमारी बुद्धि में उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, जीवन क्या है, इसकी समझ क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे विकसित हुआ, इसको कौन नियंत्रित करता है, आदि क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में उत्पन्न होते रहते हैं और हमेशा ही हमारे को जानने की जिज्ञासा रहती है। लेकिन दोनों क्वेश्चनों को ही हम समझ नहीं पाते, उनको अनुभव नहीं कर पाते और जान नहीं पाते, और पूरा जीवन यूं ही अंधेरे में भटकते भटकते निकल जाता है और मानव जीवन को व्यर्थ गवा बैठते हैं। व्यर्थता से बचाने के लिए ही ऐसे क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं, ताकि इस चीज़ को समझ के, इस चीज़ को अनुभव करके हम जान सकें कि ईश्वर क्या है, जीवन क्या है, कैसे पाएं, पाने के तरीके क्या हैं, उसको कैसे समझा जाए या कैसे अनुभव किया जाए। अतः हम दोनों को पृथक पृथक समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर ईश्वर कोई इंसान या स्वरूप या रोशनी या अंधकार या जीवन, इस प्रकार का कोई विषय वस्तु नहीं है, या हमारी शाब्दिक चीज़ों के अलावा मानसिक चीज़ों की कल्पनाओं में भी नहीं है। उसके अस्तित्व को अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान से उसको समझने में असमर्थता होने के कारण उसको अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव करें, कैसे करें, कहाँ करें, किन विधियों से करें, किन तरीकों से करें, ये जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ईश्वर का फॉर्म या ईश्वर को जाना कैसे जाए, अनुभव कैसे किया जाए। इसको अनुभव करने के लिए बहुत सीधा तरीका है और बहुत सरल उपाय है कि जो लगातार स्थिर है, जो लगातार अविरल है, जो लगातार अप्रभावित है, जो सदा सतत चीज़ों से बना हुआ है और हमेशा उसी फॉर्म में रहता है, वह ईश्वर है। अब ये लगातार से क्या मतलब है कि लगातार क्या है, सतत क्या है। सतत या लगातार का क्वेश्चन तब होता है क्योंकि हम भौतिक जगत में चीज़ों को परिवर्तन होते हुए देखते हैं। भौतिक जगत में समय को परिवर्तित होते देखते हैं, चीज़ों को परिवर्तित होते देखते हैं। इसलिए हमें निरंतरता के बीच में सदियों से जो समान है वो अनुभव नहीं हो पाता। भौतिक जगत हर पल हर क्षण और भौतिक जगत की हर चीज़, विषय वस्तु हर पल परिवर्तित हो रही है,
इसी के कारण इसमें छुपी हुई स्थिरता को हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि जो असंख्य चीज़ें हैं वो परिवर्तित हो रही हैं और एक अवस्था है जो परिवर्तित नहीं हो रही है। इसलिए असंख्य के बीच में उस अवस्था को खोज पाना, अनुभव कर पाना मुश्किल है, असाध्य लगता है। दूसरी तरफ जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन जब ये स्थिरता अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या जो ईश्वरीय सत्ता है ये आगे के क्रम में अपने आप को परिवर्तित करती है, एक से अनंत की तरफ परिवर्तित करती है, तो इसमें एक चलन आता है, एक गति आती है। उस गति को अलग अलग तरीक़ों से समझा जा सकता है या समझने के प्रकार हो सकते हैं। जैसे गति की घूर्णन गति हो सकती है, जैसे समय की गति हो सकती है, स्थिर गति हो सकती है, गतिमान गति हो सकती है। अलग अलग प्रकार की गतियों को देख के या परिवर्तन अवस्थाओं को देख के उसकी गति को समझा जाता है। जब स्थिरता में गति या परिवर्तन चालू हो जाता है तो वहाँ से जीवन बनता है, और जब जीवन स्थिर हो जाता है तो वह संपूर्ण सत्ता बनती है या ईश्वरीय हो जाता है। ईश्वर में और जीवन में भौतिक या मूल अंतर दोनों एक ही हैं। जैसे ईश्वरीय सत्ता स्थिर है, अविचलित है, अपरिवर्तनीय है, अदृश्य है, लेकिन अनुभवात्मक है। जीवन इससे विपरीत गतिमान है, निरंतरता है, परिवर्तनशील है, भौतिक है और दृश्यमान है, अनुभवात्मक है। ये इनके मूल अंतर हैं कि जैसे ही स्थिरता की तरफ जाते हैं तो हम ईश्वरता की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही हम गति की तरफ जाते हैं, परिवर्तन की तरफ जाते हैं, तो हम जीवन की तरफ बढ़ते हैं। एक ही मूल या एक ही आधार है, लेकिन दोनों के आधार एक होने के बावजूद भी दोनों में गति और चलन का अंतर है। जहाँ गति और चलन रुक जाती है वो ईश्वर में परिवर्तित हो जाती है, और जहाँ गति और चलन स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, वहाँ पर जीवन आरंभ हो जाता है। इसको ईश्वरता में जाने का या उसको अनुभव करने का भी तरीका यही है कि गति से स्थिरता की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे ईश्वरीय अनुभव की तरफ जाते हैं या उस दिशा में बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही हम गति की तरफ जाते हैं तो हम जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं। गति की तरफ अनंतता में जाते हैं और स्थिरता में शून्य या संपूर्णता में जाते हैं। जीवन उस स्थिरता का ही एक हिस्सा है। ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं, लेकिन दोनों में गति का अंतर होने के कारण एक जीवन प्रवाह होता रहता है और एक में स्थिरता रहती है, अविचलन रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। ईश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं, स्थिरता को कहाँ पा सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? ईश्वर को पाने का और स्थिरता को अनुभव करने का बहुत सिंपल और सरल उपाय है। उसको दो चीज़ों के मध्य देख सकते हैं। मध्य देखने का मतलब आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। देखने से यहाँ अर्थ है अनुभव कर सकते हैं। अनुभव भी अपनी ऊर्जाओं से कर सकते हैं, अपनी अनुभव ज्ञानेंद्रियों से नहीं। दो चीज़ों के मध्य
दो चीज़ों का मध्य का मतलब है जैसे कोई दो ध्वनियाँ हैं, एक ध्वनि जहाँ पे रुकती है और दूसरी जहाँ पे शुरू होती है, उसके मध्य में जो बनता है, उस मध्य में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। दो चीज़ों के मध्य, जैसे दो चीज़ें, एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के बीच में उसको अनुभव किया जा सकता है। दो गतियों के मध्य, एक गति जहाँ पे शुरू होती है और दूसरी अंत होती है, उनके मध्य में उसको अनुभव किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी दो गतियाँ होती हैं, उन दो गतियों के मध्य में उसको अनुभव किया जा सकता है। वो चाहे आपके मन की दो सोच हैं, उनके मध्य हो सकता है, चाहे सांस एक आ रही है और एक जा रही है, उसके मध्य हो सकता है, वो आपकी एक धड़कन और दूसरी धड़कन के मध्य हो सकता है, वो आपके एक काम और दूसरे काम के मध्य हो सकता है, वो आपके एक मोमेंट और दूसरे मोमेंट के बीच में हो सकता है। उसको अनुभव करने के लिए दो के मध्य में अनुभव किया जा सकता है। यह वस्तुतः हर चीज़ के मध्य में विराजमान है, अवस्थित है। तो मध्य में जाना इंसान के भौतिक शरीर से मुश्किल है, इसलिए दो चीज़ों के मध्य जो वैक्यूम बनता है, दो चीज़ों के मध्य जो अवस्था है, जो खाली जगह है, उस खाली जगह में उसको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव का स्तर आपका शरीर नहीं हो सकता, अनुभव का स्तर आपकी ऊर्जाएं होंगी। वो ऊर्जाएं आपके शरीर के अंदर से अनुभवात्मक होनी चाहिए। जब आप कुछ अनुभवात्मक हो जाते हैं, तब आप इन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। ये आपके अंदर भी दो चीज़ों के मध्य ही इसको पा सकते हो और बाहर भी दो चीज़ों के मध्य पा सकते हो। जैसे ही आप अपने अंदर जाते हो, तो आपके और आपके मन के बीच में जब दूरी होती है, तब आप उसको अनुभव कर पाते हो, तब तक उसको नहीं कर पाओगे। आपके और आपके शरीर के बीच में जब दूरी बनती है, तब आप उसको अनुभव कर पाओगे। तब आप देख पाओगे कि ये दूरी ख़त्म होते ही उनका अनुभव होने लगा है। ऐसे ही बाहर में जब उस आंतरिक अनुभव को आप बाहर में प्रयोग में ला के देखते हो, तो सारी वस्तुओं पर, सारी चलायमान चीज़ों पर, गतिज चीज़ों पर, स्थित चीज़ों पर, दृश्य अदृश्य, सर्वनात्मक चीज़ों पर, गुणात्मक चीज़ों पर, व्यक्तिक चीज़ों पर, व्यक्तिक चीज़ों पर, व्यवहारिक चीज़ों पर, हर चीज़ पे समान रूप से लागू होता है। दृश्य अदृश्य, अनुभवात्मक सभी चीज़ों पर वैसे ही लागू होती है जैसे शरीर के अंदर जब आप ध्यान में होते हो, वैसे ही। तो हम सारांशतः इस चीज़ को कहना चाहेंगे कि ईश्वर एक अनुभवात्मक है, जबकि जीवन अनुभवात्मक के साथ साथ में व्यवहारिकता में भी नज़र आता है। जीवन को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझा जा सकता है, ईश्वर को ज्ञानेंद्रियों के दूर होने से समझा जाता है। भौतिकता को दो चीज़ों में देखा जाता है और ईश्वर को दो चीज़ों के मध्य में देखा जाता है। जब दो चीज़ों के मध्य अनुभव होने वाली जगह है, आप पहचान लेते हो, तभी ईश्वर को वहाँ पे अनुभव कर पाते हो और दोनों चीज़ों में भेद स्थापित कर पाते हो कि ईश्वर क्या है और जीवन क्या है। जैसे ही दोनों मूल का पता लग जाता है, आपको अपने स्वरूप, अपने आत्म, ईश्वरीय सत्ता
और इस आनंदमय जीवन का पता लग जाता है।